नमस्कार। क्या आपकी भी कुंडली में दो विवाह का योग तो नहीं बन रहा है, या फिर आपकी कुंडली में विवाह भंग का योग तो नहीं बन रहा है? जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में वैवाहिक सुख कैसे कम होता है और कैसे विवाह भंग योग का निर्माण होता है, या फिर दोबारा विवाह का योग कैसे बनता है। अगर आपकी दिलचस्पी आध्यात्मिक वीडियो में है, ज्योतिष संबंधित वीडियो में है और आप मुहूर्त आदि का चिंतन करते हैं, राशिफल आज देखना पसंद करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं दो विवाह का योग कुंडली में कैसे बनता है और विवाह यानी वैवाहिक सुख कब खत्म हो जाता है और कब विवाह भंग का योग निर्माण हो जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कुंडली में किस भाव के द्वारा हम विवाह का विशेष रूप से विवेचन करते हैं। जी हाँ, तो आइए चलते हैं बोर्ड पर और देखते हैं कुंडली में एक एक भाव को समझते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम और सप्तम। तो सतवें जो भाव है, सप्तम भाव जो है, इसी भाव के द्वारा हम वैवाहिक योग और आपके जीवन साथी आदि का विचार करते हैं। अब ऐसे में भाव में यानी आपकी कुंडली में अगर सप्तम भाव में, सतवें भाव में कौन से ग्रह बैठे हों, तो शनि हो, मंगल हो, राहु हो, केतु हो, तो ये ग्रह कहीं न कहीं आपके वैवाहिक सुखों को कम करने का कार्य करते हैं। और वहीं पर अगर इस भाव का स्वामी सप्तमेश, जैसे इस कुंडली पर मैंने बैठा दिया है, इस भाव का स्वामी सप्तमेश आकर के छठवें भाव में बैठ जाए, तो फिर ऐसे में कई बार विवाह भंग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यानी एक विवाह टूट जाए और जब एक टूटता है तो दूसरे विवाह होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से सतवें भाव में अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में ये ग्रह बैठे हुए, चाहे मंगल बैठे हों और चाहे सूर्य हो, सूर्य भी इस भाव को कहीं न कहीं कमजोर करते हैं। मंगल हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, सूर्य बैठे हो और वहीं पर इस भाव का स्वामी सप्तमेश त्रिक भाव में जाकर के बैठ जाए। त्रिक भाव यानी छठवें में बैठ जाए, आठवें में बैठ जाए और द्वादश भाव में बैठ जाए। और वहीं पर अगर उस भाव पर यानी उस सप्तमेश पर पापी ग्रहों की दृष्टि हो जाए या स्वयं निर्बल हो जाए, कमजोर हो जाए, नीच का हो जाए, अंश बल से बहुत कमजोर हो जाए, तो ऐसे में कई बार जो वैवाहिक सुख हैं वो कम हो जाते हैं। और अगर कोई खराब गोचर का प्रभाव या फिर ग्रह दशाओं का प्रभाव, महादशाएं आदि आती हैं, तो ऐसे में कई बार विवाह भंग या फिर विवाह टूटने की स्थितियां बनी रहती हैं। तो ये है विवाह में यानी आपकी कुंडली में खराब ग्रह की स्थितियां जो वैवाहिक सुखों को कम करने का कार्य करती हैं। और भी ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र अगर कुंडली में कमजोर हो जाए, बहुत निर्बल हो जाए, जैसे त्रिक भाव में चला जाए, छठवें, आठवें, द्वादश भाव में बैठ जाए और वहीं पर वो नीच का हो जाए या फिर एक से अधिक पापी ग्रहों के द्वारा देखा जाने लग जाए, तो भी कहीं न कहीं वैवाहिक सुखों में कमी आती है और विवाह जो है वो आपका हो सकता है किसी कारणवश विवाह टूट जाए, ऐसे भी योग का निर्माण करने लग जाता है। हालांकि उसके साथ केवल एक ही कारण किसी बड़े निर्णय को दर्शाने का कार्य नहीं कर सकता है। यानी अगर केवल मात्र सप्तम भाव ही पीड़ित है तो ये नहीं कह सकते कि विवाह टूट ही जाएगा। हाँ, अगर सप्तम भाव भी कमजोर है, इस भाव का स्वामी भावपति भी कमजोर है, शुक्र भी कहीं न कहीं कमजोर पड़ जा रहा है, तो ये सारे कारण एक बड़े निर्णय की ओर अग्रसर कर देते हैं और ऐसे में हो सकता है कि विवाह टूट जाए और फिर दोबारा पुनः विवाह की स्थितियां बना देता है। वहीं पर अगर जन्म कुंडली में अगर आपके तीसरे भाव में अगर आपकी राशि जन्म कुंडली से शुक्र और राहु ये दो ग्रह बैठ जाएं, जन्म कुंडली के तीसरे भाव में अगर आपके शुक्र और राहु एक साथ बैठ जाते हैं, तो ये भी कहीं न कहीं द्वितीय विवाह की ओर अग्रसर कर देते हैं। यानी दोबारा विवाह हो या वैवाहिक जैसे संबंध हो, ऐसे भी योग का निर्माण हो सकता है। वहीं पर अगर आपकी कुंडली के चौथे भाव इस भाव में अगर शुक्र बैठ जाए और चंद्र बैठ जाए, चौथा भाव क्या है, ये आपका घर है। अब आपके घर में अगर दो स्त्री कारक ग्रह बैठ जाते हैं
तो ये भी कई बार दोबारा यानी द्वितीय विवाह योग का निर्माण कर देते हैं। अब हो सकता है विवाह ना हो तो भी दूसरी कोई न कोई स्त्री हो जिसके साथ आपके वैवाहिक जीवन जैसे ही संबंध हो, तो ये भी दो मतलब एक प्रकार का योग निर्माण कर देता है। क्या योग का निर्माण है कि अगर आपकी कुंडली के चौथे भाव में शुक्र और चंद्रमा की युति हो तो ये भी दो स्त्री कारक योग का निर्माण कर देता है। वहीं पर अगर आपकी कुंडली में तृतीय भाव में शुक्र और राहु बैठे हों तो ये भी द्वितीय स्त्री योग कारक का निर्माण कर देता है, यानी दोबारा दूसरी भी स्त्री के साथ कहीं न कहीं वैवाहिक योग जैसे संबंध हो या फिर विवाह हो जाए, ऐसी स्थितियां को दर्शाने लग जाता है। तो ये है कुंडली में द्वितीय भाव यानी दोबारा विवाह के योग बने, ऐसे भी अग्रसर कर देते हैं। वहीं पर अगर आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में इस भाव में भी अगर अधिक पापी ग्रह बैठ जाए, एक से अधिक पापी ग्रह बैठ जाए या फिर एक से अधिक पापी ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो ये भी कहीं न कहीं वैवाहिक सुखों को कम करने का कार्य करता है और ऐसे में फिर दोबारा पुनः विवाह के योग बन जाए, ऐसे योगों का निर्माण कर देता है। यद्यपि किसी बड़ी घटना के पीछे कोई एकमात्र कारण नहीं होता है, उसके लिए बहुत सी चीजों का विचार करने की आवश्यकता होती है। जैसा मैंने कहा कि कुंडली में अगर मैंने कहा सप्तम भाव में केवल पापी ग्रह बैठे हैं तो ये बात तो तय है कि वैवाहिक सुखों को कम करेंगे, लेकिन विवाह टूट जाए और फिर दोबारा विवाह करने की आवश्यकता ही पड़े ये जरूरी नहीं है। उसके साथ अन्य भी बहुत चीजें देखने की आवश्यकता होती है। वहीं पर ग्रहों की महादशा अंतरदशा कब आ रही है, इनके प्रभाव को और यही उसके पश्चात गोचर के प्रभाव को भी देख लेने के बाद ही ये कहा जा सकता है कि विवाह भंग या फिर दोबारा विवाह के अवसर योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। तो ये है वैवाहिक योग पर आज छोटी सी जानकारी। हालांकि इसका विस्तार किया जाए तो ये बहुत विस्तार से आगे चल करके बनेगी। इसके पश्चात मैं द्वितीय पार्ट में जब वीडियो बनाऊंगा तो और विस्तार से इन पर चर्चा करता रहूंगा। अगर आपको आपकी दिलचस्पी इन विषयों में है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।